हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड्स के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, तो आज इसके क्वार्टर के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट को लेकर, तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट के अंदर हमें कमी देखने को मिली है। अगर कंपेयर करें हम लोग पिछले कुछ क्वार्टर से, तो वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन रही है। तो आपको सोच समझ के काम करना है। इस स्मॉल कैप की कंपनी के अंदर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, 9 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर परसेंटेज वाइज बात करें, तकरीबन 2% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। तो मे भी कहीं ना कहीं इसके अंदर और गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। सीधा सीधा असर इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर पड़ता हुआ दिख सकता है इस स्टॉक्स के अंदर। इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी फेस वैल्यू की, तो 1 रुपये की फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ चर्चा करें इसके ऊपर कर्ज की, यानी कि डेप्थ की बात करें, तकरीबन 5,571 करोड़ की कर्ज इस कंपनी के ऊपर देखी जा रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स इसने बनाकर दिया था। पिछले 5 सालों की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स निकलती हुई आ रही है। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पिछले 6 महीने से सिर्फ और सिर्फ 8% की रिटर्न्स यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बात करें, लगातार स्टॉक्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है। इसके ऑलरेडी रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अवेयर होकर काम करना है इसके अंदर। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 16 जनवरी 2025 में, लगभग 5.5 रुपये के हिसाब से। उससे पहले बात करें साल 2024 के अंदर, वहाँ पर भी 5.5 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें, वहाँ पर भी 5.5 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देती हुई है। तो देखा जाए डिविडेंड शानदार कहीं ना कहीं आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर, तो परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले, वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद किसी तरीके का आप डिसीजन लीजिएगा। अगर हो सके तो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, वो बेहतर कहीं ना कहीं डिसीजन आपको दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 एनालिस्ट इसे कवर किया है। मैं तो आपको जूम इन कर दूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 10 एनालिस्ट इसे कवर किया है। 60% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा करें बड़े पीरियड्स की होल्डिंग के बारे में, यानी कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें, तकरीबन 5.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईएस की बात करें, तकरीबन 4.5% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें, लगभग 33% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले बात करने वाला हूँ इसके अंदर आज की क्लोजिंग प्राइस की, तकरीबन 406.45 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू की बात करें इसके अंदर, तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 396 रुपीज़। तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल हो सकता है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड होता हुआ दिखता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस दिखानी है। अगर हम लोग बात करें आज की, तो तकरीबन इसी की लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखा, बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पर सोच समझ के काम करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करिएगा। ये जो लेवल्स देख रहे हैं, मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया, आप चाहते तो खुद से भी बना के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज की बात करें, तो तकरीबन 420 रुपये से लेकर 432 रुपये के आसपास रेंज निकलती हुई आ रही है, जो कि हमारा पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। अगर डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट लेवल्स की बात करें, ये जो आप रेंज देख रहे हैं 340 से 360 रुपये के आसपास, यही हमारे लिए पहला सपोर्ट होना चाहिए। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो कल के दिन तकरीबन 31 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पे मैं बात करूँ डिलीवरी और परसेंटेज की, तकरीबन 35% की डिलीवरीज के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, तो पहला जो रिजेक्शन लेवल है 432-420 रुपये के आसपास, अगर इसके ऊपर निकालता है, तो फिर कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकती है। बस जिस तरह के क्वार्टर्स के नतीजे इसके डिक्लेयर हुए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की और करेक्शन हमें होती हुई दिख सकती है। तो सोच समझ के काम करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर।